हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की सेकंड बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का फर्स्ट चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। जैसा कि नाम से ही आप देख पा रहे हैं कि सर्जरी की जीत। सर्जरी मतलब किसी तरह का कोई ऑपरेशन। तो क्या सच में इस स्टोरी के अंदर किसी का ऑपरेशन की बात कही गई है कि ऑपरेशन की जीत हुई, ऐसा कुछ है क्या? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए हम पढ़ते हैं इस स्टोरी के माध्यम से कि ये सर्जरी किसके लिए बोला गया है। बेसिकली इसमें एक छोटा सा डॉग रहता है ट्रिकी, एंड उसकी मिस्ट्रेस है जो कि काफ़ी रिच है। उसको वो ओवर फीड कराती है जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, और बीमार पड़ने के बाद जब वो किसी डॉक्टर से वेटरिनरी सर्जन से कंसल्ट करती है तो वो उसे अपने क्लिनिक में ले जाता है और उसको वो सारी डाइट्स देना बंद कर देता है जिसकी वजह से वो उसकी ये हालत हुई होती है ओवर फीड करने से। तो स्टार्टिंग में कुछ दिनों तक वो केवल पानी पे रखता है, देन उसको लाइट फूड देना शुरू कर देता है, तो धीरे धीरे वो डॉग रिकवर हो जाता है। तो इसमें कैरेक्टर्स की अगर बात करें तो ट्रिकी है मिस्टर जेम्स हैरियट, जो कि इसके ऑथर भी हैं और इस चैप्टर के सर्जन भी हैं, उनका नाम लिया गया है। और एक उनकी जो मिस्ट्रेस है मिसेस पम्फ्रे। बस ये तीन ही कैरेक्टर है मेन जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। यहीं से पढ़ेंगे। ट्रिकी इज ए स्मॉल डॉग and he is pampered and overfed by his rich mistress. He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? ट्रिकी एक छोटे से डॉग का नाम है और उसकी जो मिस्ट्रेस होती है वो उसको बहुत अच्छे से पैम्पर करती है, उसको ओवर फीडिंग कराती है। काफ़ी रिच है वो, और उसके इस तरह के व्यवहार के कारण, ओवर फीडिंग के कारण वो बीमार पड़ जाता है सीरियसली। और फिर उसकी मिस्ट्रेस एक वेटरिनरी सर्जन से कंसल्ट करती है कि कैसे इसका इलाज किया जाए। तो डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, उसको ठीक करने के लिए क्या कोई वो ऑपरेशन करता है, या फिर क्या उससे जो डॉग है वो रिकवर होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि सर्जरी, क्या वो कोई सर्जरी करता है उस डॉग की जिसकी वजह से वो रिकवर हो जाता है। तो आइए पढ़ते हैं बाकी की स्टोरी। I was really worried about Ricky. This time I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. यहाँ पर हम देखेंगे कि when I was, यहाँ पर I कौन, I ऑथर भी है और इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो भी है मिस्टर जेम्स हैरियट, जो कि इसके ऑथर का नाम है। वो कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ ट्रिकी को देख करके। इस टाइम मतलब उसका कई बार उन्होंने इलाज किया होगा, बट इस टाइम उसकी कंडीशन ज़्यादा बुरी थी। तो बोलते हैं कि इस टाइम उसको देखकर मुझे काफ़ी चिंता हुई। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने अपनी कार को वहाँ पे रोका, जब मैंने देखा गली में अपनी मिस्ट्रेस के साथ उसको टहलते हुए। किसको? उस डॉग को। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, उसके मतलब बनावट को, उसके अपीयरेंस को, लुक को देख करके मैं बहुत शॉक हो जाता हूँ। क्यों? क्या हुआ था ऐसा? ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। तो वो कैसा दिखाई दे रहा था? ह्यूजली फैट, बहुत अधिक मोटा, एंड लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज, जैसे कि एक कोई मीट में होता है ना कि काफ़ी वो फूल जाता है, जैसे सॉसेज उसको ही बोला गया है कि काफ़ी फूला हुआ सा हिस्सा। विद ए लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब पूरी बॉडी में हर जगह पे स्वेलिंग जैसा दिख रहा था। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी स्टेयर्ड स्ट्रेट हेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। उसकी जो आंखें थी बिल्कुल ऐसे जैसे खून उतर रहा हो उनमें, और र्यूमी का मतलब वाटरी थी उसकी आईज। स्टेयर्ड स्ट्रेट, वो सामने ही घूर रहा था, मतलब वो इधर उधर मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, सिर्फ सामने देख रहा था। और जो उसकी टंग थी, जो उसकी जुबान थी डॉग की, वो मतलब लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज, उसके जैसे हाँफते हैं ना कुत्ते जीभ निकाल के, वैसा वैसा सीन वो उसने देखा। मिसिस पम्फ्रे हेस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी। तो वो तेज़ी से यानी कि जल्दबाजी में एक्सप्लेन करती हैं कि ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है मिस्टर हैरियट।
ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि उसमें कोई एनर्जी बाकी नहीं बची है। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि वो माल न्यूट्रिशन से यानी कि कुपोषण का शिकार हुआ है। सो आई हैड बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप सम माल्ट and cod liver oil and bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. तो इस पे वो बोलती है, मतलब खुद से एक्सप्लेन करती है कि मैं इसको क्या क्या देती हूँ क्योंकि मुझे वीक सा लग रहा है, लिस्टलेस लग रहा है। I thought he was suffering, he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some extra, little extras between meal. मतलब जो खाना वो देती थी उसके बीच में भी कुछ और एक्स्ट्रा खाना वो देने लगी ताकि उसको अच्छे से ग्रोन अप किया जा सके, बिल्ड किया जा सके। और उसमें भी ये माल्ट मीट के लिए ही वर्ड यूज़ हुआ है। कोड लिवर ऑयल, कोड एक मछली को बोला जाता है, उसके लिवर का ऑयल होता है जो कि अच्छा माना जाता है डॉग्स की डाइट के लिए। एंड बोल ऑफ हॉर्लिक्स, और वो कहती है एक बाउल मैं उसको हॉर्लिक्स भी दे देती हूँ रात को ताकि उसको अच्छी नींद आए। नथिंग मच रियली, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ भी नहीं देती सच में, ऐसा वो बोलती, एक्सप्लेनेशन देती है। एंड डिड ही कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डिड यू कट डाउन, क्या तुमने, जो मैंने बताया इसको स्वीट्स नहीं देनी, मीठा नहीं देना है जैसा मैंने आपको बताया, क्या तुमने उस चीज़ को कट डाउन किया? ओह आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने थोड़ा सा किया। बट ही सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, मतलब वो कहती है कि मैंने कोशिश तो की बट ये इतना वीक लग रहा था कि मैं अपने आप को रोक ना सकी। रिलेंट का मतलब होता है नरम पड़ जाना, मतलब मैं स्ट्रिक्ट नहीं रह पाई और मुझे देना पड़ा क्योंकि ये मुझे बहुत वीक लग रहा था, ऐसा। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स हो, और उसको तो ये चीज़ें पसंद भी हैं, उसको क्रीम वाले केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं। एंड आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं तो मतलब इस बात को सहन ही नहीं कर पाती कि मैं उसको मना कर दूं, कैसे मैं उसको मना कर दूं। मतलब यहाँ पर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो उसको जो मिसेस पैम्फ्रे हैं वो उस डॉग को अपना बच्चा समझती हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है ना, एग्जैक्टली वैसा ही वो उसको टेक केयर करती है। लेकिन कुछ ओवर पैम्परिंग कभी कभी बहुत नुकसान दे देती। आगे देखते हैं। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वाज द ट्रबल, मैंने फिर उस कुत्ते को दोबारा से देखा, और दैट वाज अ ट्रबल ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, तो और ये पाया कि जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी ट्रिकी का जो व्यवहार था वो काफ़ी ग्रीडी था, उसको कुछ भी दे दो वो मना नहीं करता था। जो मेन फॉल्ट थी, जो मेन गलती थी उसकी ग्रीड ही उसका मेन कारण थी, वो लालची था, कुछ भी खाना मिल जाए वो खा लेता था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसने कभी सीखा ही नहीं कि खाने को कैसे रिफ्यूज़ करना होता है। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, उसको मतलब वो टैकल कर लेता था, कभी भी उसको खाना दिया जाए, चाहे दिन में चाहे रात में। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिस पम्फ्रे हैडंट मैंशनड, और मुझे इस बात की हैरानी है कि मिसिस पम्फ्रे ने कुछ एक चीज़ें तो मुझे बताई भी नहीं होंगी, समझ रहे हो कि मतलब। एंड आई वॉन्डर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पैम्फ्रे हैडंट मैंशनड, मुझे तो उन चीज़ों के बारे में भी हैरानी है जो चीज़ें मुझे बताई ही नहीं हैं। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज मतलब काफ़ी एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी जितनी ज़रूरत थी उसको, क्या वो देते हो? ये डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं मिसिस पम्फ्रे से, तो वो क्या जवाब देती है? वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, मतलब मेरे साथ थोड़ी छोटी मोटी वॉक तो करता है जैसा कि आप देख ही रहे हो इसको मेरे साथ वॉक करते हुए। बट हॉट किंग, ये उनके एक सर्वेंट का नाम है जो कि गार्डनर भी है, वो उसको हैज़ बीन डाउन विद लम्बैगो, ये एक बीमारी होती है, लोअर बैक पेन की बीमारी होती है। लोअर बैक पेन की वजह से जो उनका जो गार्डनर होता है वो नहीं है अवेलेबल जो कि उसको एक्सरसाइज देता था। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, तो इसलिए इस वजह से उसको जो रिंग वाली जो एक्सरसाइज दी जाती थी रिंग फेंकने की, तो वो चीज़ इसकी अभी स्टॉप हो रखी है, बंद हो रखी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये वो ट्रिकी है, ये मिसेस पैम्फ्रे हैं और ये डॉक्टर साहब हैं।
साथ ही में ट्रिकी की हालत भी देख सकते हैं, किस तरह से जीभ बाहर निकाल रखी है, कितना फैटी है। आगे चलते हैं। आई ट्राई टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी वेरी रियली इल। तो वो कहता है कि मतलब वो डॉक्टर साहब हैं, वो कहते हैं कि आई ट्राई टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, मतलब मैंने कोशिश की कि मैं पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हूँ, बट आई रियली मीन दिस एंड यू डोंट कट, मतलब मुझे तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है और तुमने जो मैंने जैसा जैसा खाना बताया था उसको कट नहीं किया, मतलब उसको देना बंद नहीं किया। एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, और मतलब ना ही वो एक्सरसाइज दी, ना ही वो खाना दिया जैसे मैंने आपको एडवाइस किया था, तो इससे तो डेफिनेटली वो बीमार होना ही था। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुमको तो अपना दिल कठोर कर लेना चाहिए था और उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करने देना चाहिए था, बट आपने ऐसे नहीं किया। तो मिसेस पेम्फ्री रंग हर हैंड, वो अपने हाथों को थोड़ा सा जैसे होता है ना हाथों में हाथ डाल के थोड़ा सॉरी फील करना, वो वाली फीलिंग। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मैंने किया, मैं करूँगी, ऐसा बोलती, मैं करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है आप बिल्कुल सही हो, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। वो कहती है लेकिन ये कितना मुश्किल है, ये तो बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एंड इफ़ ही डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू द प्रैक्टिस इमीजिएटली। तो यहाँ पे आगे देखते हैं। शी सेट ऑफ, मतलब कि सेट ऑफ का मतलब वो थोड़ा सॉरी फील करती है, हेड डाउन करती है रोड पर, एंड एज इफ़ डिटरमाइन, और ऐसा डिटरमाइन करती है टू पुट द न्यू रिज़म, कि मैं उसके लिए एक नया रूटीन तैयार करूँगी इमीजिएटली, तुरंत से उसको मैं प्रैक्टिस में लाऊंगी नए रूटीन को, ऐसा वो बोलती है, प्रॉमिस करती है। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, तो वो कहता है कि मैं उसकी जो प्रोग्रेस है, आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न के साथ में मैंने उसकी प्रोग्रेस को वॉच किया। ट्रिकी वाज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, जो ट्रिकी है, टोटरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बलिंग, एक तरीके से वो काँप रहा था। अलोंग विद हिज लिटिल ट्वीट कोट, जो उसने लिटिल ट्वीट कोट पहना हुआ था, मतलब कि वूलन कोट को बोला गया यहाँ पर। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास तो पूरी अलमारी है इस तरह के कोटों की। फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट, फॉर द वेट वेदर, मतलब जो बरसात के दिन है उनके लिए रेन कोट भी है उसके पास, कोल्ड है तो उसके लिए कोल्ड वाला कोट भी है, मतलब सर्दियों वाला कोट भी है। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है जो वो पट्टा होता है जिससे उसको बांधा जाता है, या फिर वो रस्सी या कुछ भी आप समझ लो। तो मतलब वो स्ट्रगलिंग कर रहा था, स्ट्रगलिंग का मतलब वो हाँफ रहा था उस पट्टे के साथ जो कि उसके गले में पड़ा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे, तो आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पम्फ्रे, कि मतलब उनसे सुने हुए इस बात को कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, मतलब जो हमारी पम्फ्रे के साथ जो बातें हुई थी, मतलब मेरी और मिसेस पम्फ्रे की जो बातें हुई थी, उसको ज़्यादा समय नहीं बीता था कि अचानक से एक एक्सपेक्टेड कॉल आ गया, जिस कॉल की उसको उम्मीद थी कुछ दिनों के बाद ही। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट का मतलब फिर वही डिस्ट्रैक्ट थी, वरीड थी, है ना, परेशान थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कि ट्रिकी तो कुछ भी खा नहीं रहा है। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, इवन जो उसकी फेवरेट डिश होती थी ना उनको भी वो खाने से मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, एंड ही बार बार उल्टियाँ आ रही हैं। एंड ही स्पेंड्स ऑल हिज डे लाइंग ऑन द रग पेंटिंग, हाँफता हुआ वो उस चिथड़े पर, रग क्या मतलब वो कपड़ा सा जो आसन होता है, पायदान वगैरह होता है, उस पर वो लगातार ऐसे ही मरणासन बैठा हुआ है ना, बिल्कुल ऐसे ही लटका हुआ बैठा हुआ है। ही डोंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स, नहीं वो वॉक के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा है। एंड डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, नहीं कुछ और करना चाहता है। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी
मैंने मतलब एडवांस में ही प्लान बना लिया था कि एक ही तरीका है ट्रिकी को घर से बाहर निकालना कुछ समय के लिए। अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो ही उसका खाने पे कंट्रोल हो पाएगा। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। तो मतलब उसने डिसाइड कर लिया था द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड। यही एक तरीका था कुछ समय के लिए उसको घर से बाहर लाया जाए। एंड आई सजेस्टेड दैट, मैंने उसको सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा कितने दिनों के लिए, फोर्टनाइट मतलब 14 डेज़ के लिए, और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सूंड का मतलब क्या होता है, मतलब पूरी तरह से क्या कहते हैं, बेहोश जैसा हो जाना। एंड शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिडंट सी हर एवरी डे। पाइन एंड डाई का मतलब होती है वो बिल्कुल होता है ना कि किसी के बिना बिल्कुल मरने की आसन हो जाना, इस तरह से वो उसको पूरा विश्वास था कि वो तो अपने डॉगी के बिना एकदम से मर ही जाएगी यदि वो उसको एक दिन भी नहीं देखेगी, मतलब हर दिन नहीं देख पाएगी तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। होप सो कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास। थैंक यू सो मच।